everyone, welcome back to the English Canvas. This is your English buddy Prisha Makhija. तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, डिटर्मिनर्स. और ये टॉपिक जो है वो दोनों क्लासेस के लिए, क्लास 9th एंड 10th फॉर बोथ द क्लासेस, बिकॉज कॉमन टॉपिक्स है 9th और 10th के जितने भी टॉपिक्स हैं ग्रामर में वो सारे ही कॉमन है. तो ग्रामर की मैं जितनी भी वीडियोस बनाऊंगी वो दोनों क्लासेस के लिए कॉमन होगा, बट चैप्टर्स तो ऑफकोर्स सी बात है अलग अलग रखेंगे. ओके, सो नाउ लेट अस बिगिन. डिटर्मिनर्स होते क्या है? Determiner is a word that introduces a noun. So basically, determiner is a word that introduces a noun. Determiner एक word है जो कि एक noun को define करता है, introduce करता है. कैसे will find out? It gives more information about the noun. वो noun के बारे में और information देता है. जैसे कि he is a boy. So boy इधर noun है और यहाँ पे अ जो है वो डिटर्मिनर है. तो इधर हम दोनों पॉइंट्स देख सकते हैं कि डिटर्मिनर एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन को इंट्रोड्यूस करता है, जो कि नाउन को इंट्रोड्यूस कर रहा है. डिटर्मिनर नाउन को इंट्रोड्यूस कर रहा है और नाउन के बारे में वो और इंफॉर्मेशन देता है. ठीक है, तो जैसे इधर एक सिंगुलर है तो इधर वो इंफॉर्मेशन दे रहा है. राइट, आगे बढ़ते हैं. और डिटर्मिनर is always used before a noun. नाउन से पहले डिटर्मिनर हमेशा यूज करते हैं और any other adjective used before a noun. So basically नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज करते हैं, नाउन से पहले डिटर्मिनर यूज करते हैं, और नहीं तो एडजेक्टिव से पहले डिटर्मिनर यूज करते हैं जो कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है. जैसे कि she is a hard working girl, तो ये है यहाँ पे नाउन और नाउन से पहले ये एडजेक्टिव है और यहाँ पे अ जो है वो डिटर्मिनर है. तो इधर गर्ल जो है वो नाउन है. ठीक है, इससे पहले एडजेक्टिव है जो कि डिफाइन कर रहा है कि वो गर्ल कैसी है, शी इज हार्ड वर्किंग. और हार्ड वर्किंग से पहले हम अ लगा रहे हैं, डिटर्मिनर का यूज कर रहे हैं. डिटर्मिनर या तो नाउन से पहले लगता है या फिर एडजेक्टिव से पहले लगता है, वो एडजेक्टिव जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है. ठीक है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है, विच इज डिटर्मिनर्स आर एक्वायर्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन. डिटर्मिनर्स आर एक्वायर्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन. सो डिटर्मिनर को हम हमेशा सिंगुलर नाउन से पहले लगाते हैं. सिंगुलर नाउन से पहले लगाना इट इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, और अगर प्लूरल नाउन है तो इट इज ऑप्शनल. ठीक है, सिंगुलर नाउन है तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम डिटर्मिनर लगाए, और अगर प्लूरल नाउन है तो वो ऑप्शनल है. ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स? तो बेसिकली डिटर्मिनर्स के 7 टाइप्स होते हैं. एक है आर्टिकल्स, और इसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव, क्वांटिफायर्स, पोजेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटरोगेटिव एंड न्यूमरल. तो इसे एक एक करके समझते हैं. यूजेस ऑफ द. यूज द व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग स्पेसिफिक. अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हो, देन यू हैव टू यूज द. For example, the umbrella next to the door isn't mine. ठीक है, the is used to talk about something which is already mentioned before. हम पहले उस चीज को mention कर चुके हैं. For example, a mouse and an elephant live together. इधर हमने a और an यूज करा. ठीक है, आगे हमने the mouse loved the elephant's big trunk. इधर हम पहले माउस और एलिफेंट को मेंशन कर चुके हैं, तो इसलिए हम बाद में द यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो पहले हम मेंशन कर चुके हैं इसलिए वी आर यूजिंग द. द इज ऑल्सो यूज व्हेन बोथ लिसनर एंड स्पीकर नो व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. लिसनर और स्पीकर दोनों को पता है दैट व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज द लाइब्रेरी, हाउ वॉज द मूवी. तो इधर लिसनर और स्पीकर दोनों को पता है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है. राइट, यूजेस ऑफ अ और एन टू इंडिकेट एनी नॉन स्पेसिफिक नंबर ऑफ अ ग्रुप. नॉन स्पेसिफिक नंबर ऑफ अ ग्रुप अगर हम इंडिकेट करते हैं, एन एनिमल इज इन द केज. नॉन स्पेसिफिक है, स्पेसिफाई नहीं करा है नंबर. ठीक है, तो इसलिए हम इधर एन का यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट में टू इंडिकेट वन एंड नंबर. अगर एक कोई चीज़ वन है, एक है, तो हम अ का यूज करेंगे. आई हैव अ कैट. राइट, एक कैट है. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यूज अ
बिफोर अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से पहले हम अ का यूज़ करेंगे, और अगर वॉवल साउंड आ रही है अ, ए, ई, आई, ओ, यू, वॉवल साउंड आ रही है तो हम एंड का यूज़ करेंगे, ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिटर्मिनर विच इज डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर. Demonstrative determiners are used to pinpoint or indicate a particular noun. Pinpoint, which is a very important term, इसे याद कर लेना. Demonstrative determiner are used to pinpoint or indicate a particular noun. So basically demonstrative determiners में सिर्फ 4 words आते हैं, which is this, these, that, those. ठीक है, जैसे कि that bag belongs to him, that bag belongs to him. ठीक है, इधर आप देखते रहना, मैंने स्टार्टिंग में भी समझाया था, ये है हमारा नाउन, ठीक है. इससे पहले हम डिटर्मिनर यूज कर रहे हैं, राइट. आई लव दीज कॉमिक्स, कॉमिक्स, इससे पहले वी आर यूजिंग डिटर्मिनर, ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग में समझाया था. सो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स में सिर्फ 4 डिटर्मिनर आते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज. तो अगर आपको टेबल बनाना हो तो बना लेना, और एक वर्ड याद रखना, पिन पॉइंट, ठीक है. सो बेसिकली अगर हम पिन पॉइंट कर रहे हैं दैट बिलोंग्स टू मी, जैसे कि अगर हम दिस की बात करें तो दिस क्या होता है, नियर होता है और सिंगुलर होता है, ठीक है. दीज नियर है और प्लूरल है, राइट. दीज पेंसिल्स आर माइन, नियर है और प्लूरल है. दैट इधर एग्जाम्पल है, दैट बैग बिलोंग्स टू हिम, ठीक है. तो फार, फार है, दूर है और सिंगुलर है. और दोज में अगर हम बात करें तो फार है, दूर है और प्लूरल है, ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू पोजेसिव डिटर्मिनर्स. इट इज यूज्ड टू रेफर टू अ नाउन व्हिच बिलोंग्स टू समवन और समथिंग, जैसे कि मी, योर, हिज, हर, इट्स, देयर. सो बेसिकली इसकी जो टर्म हमें याद रखनी है वो है ओनरशिप, प्लीज़ याद रखना. तो हम इधर हम बात करते हैं कि जिसको ये बिलोंग करता है, ठीक है. जैसे कि हम इधर यूज़ करते हैं मी, योर, हिज, हर, मतलब किसका है, राइट. वी आर पोजेसिव अबाउट समथिंग, ओनर. इसका ओनर कौन है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द डॉग ग्रोल आई शोड इट्स टीथ, ठीक है, डॉग के टीथ है. तो हम इधर ओनरशिप की बात कर रहे हैं. जैसे हमने बात करी थी, या जैसे कि हम कहते हैं दीज आर माई पेंसिल्स, तो इधर माई वुड बी द पोजेसिव डिटर्मिनर, क्योंकि ये मेरी पेंसिल है, ठीक है. मैं ओनर हूँ उस पेंसिल की, सो इसलिए हमें ये टर्म याद रखनी है, ओनरशिप. अब जो हमारा 5th डिटर्मिनर है वो है न्यूमरल डिटर्मिनर. तो न्यूमरल में ना 2 चीज़ें आती हैं. न्यूमरल से हमें पता चल रहा है नंबर, ठीक है. तो उधर 2 चीज़ें आती है न्यूमरल में, ऑर्डिनल और कार्डिनल, ठीक है. ऑर्डिनल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिखते हैं. जैसे आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, ठीक है. तो ऐसे नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है. वो मैंने सिर्फ समझाने के लिए जल्दी में ऐसे लिख दिया था, बट ऐसे लिखेंगे, आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, ठीक है. और कार्डिनल में क्या करते हैं, फर्स्ट, 1 2 3 4 ऐसे करके करते हैं. जैसे कि आई हैव 7 पेंसिल्स, आई हैव 2 पेंसिल्स, ऐसे करके हम लिखते हैं. ऑर्डिनल और कार्डिनल, प्लीज़ इसको हम कंफ्यूज मत होना प्लीज़. ऑर्डिनल में ऐसे लिखते हैं और कार्डिनल में ऐसे लिखते हैं, ठीक है. अब आते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स पे. तो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर, इट रेफर्स टू अ डिस्ट्रीब्यूशन अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग. तो बेसिकली हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन को वो रेफर करता है. जैसे कि इट शोज हाउ समथिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड, शेयर्ड और डिवाइडेड. क्या कैसे वो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हुई है, शेयर हुई है, डिवाइड हुई है, ठीक है. तो जैसे कि और, बोथ, ईच, हाफ, ईदर, नीदर, एवरी, और भी बहुत सारे होते हैं. जैसे कि मैंने इधर एग्जाम्पल नहीं लिखा, आई जस्ट राइट इट. होल क्लास इज प्रेजेंट टुडे, तो उधर होल, ठीक है. इंटेरोगेटिव, ये तो बहुत ज़्यादा इजी है. हुज, whom, हाउ, which, when, what. तो बहुत सारे इंटेरोगेटिव में, तो फॉर एग्जाम्पल हुज बुक इज दिस, हुज इज, इधर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो जिससे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वो तो बहुत सारे होते हैं, हम सबको पता है. तो उधर हुज, तो ये इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर है, ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वांटिफायर्स. ये हमारा आखिरी डिटर्मिनर है, ठीक है. देन इसके बाद हम एक एक्सरसाइज करेंगे और बाकी एक्सरसाइजेस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो डू चेक इट आउट, ठीक है. तो अब हम आते हैं क्वांटिफायर्स पे. दे एक्सप्रेस क्वांटिटी ऑफ समथिंग. तो क्वांटिफायर्स नाम से पता चल रहा है ये क्वांटिटी के बारे में बताते हैं किसी चीज़ की.
वी यूज़ देम व्हेन वी वांट टू गिव समवन इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ समथिंग। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है किसी चीज़ से रिलेटेड, ठीक है, किसी चीज़ के नंबर से रिलेटेड, क्वांटिटी से रिलेटेड। सो सम, एनी और प्लेंटी ऑफ, अ बिट ऑफ, तो हम ये सारे अभी एक बार पढ़ते हैं। और क्वांटिफायर्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं हाउ मच, एक होता है हाउ मैनी। तो हाउ मच हमें उसकी क्वांटिटी बताता है और हाउ मच हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। हाउ मैनी नंबर और काउंटेबल होते हैं। और एक और चीज़ जिसमें हमें बहुत कंफ्यूजन होती है वो होता है मनी। मनी क्या होता है? काउंटेबल और अनकाउंटेबल, एनी गेसेस क्या होता है? मनी होता है अनकाउंटेबल, यस। जो नोट्स होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, ठीक है। तो मनी को हम हमेशा अनकाउंटेबल में लिखेंगे, नोट्स को हमेशा काउंटेबल में लिखेंगे, ठीक है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, तो इसे हम हाउ मच की कैटेगरी में डालेंगे और इसे हम हाउ मैनी की कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है। एक बार हाउ मच और हाउ मैनी, जैसे हम एनी पढ़ते हैं, अ बिट ऑफ और व्हाटएवर, एक बार इसका ओवरव्यू हम इसके बाद ले लेते हैं। सो लेट्स चेक इट आउट। हाउ मच, ठीक है। तो हाउ मच में हमारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं मच, अ बिट ऑफ, लिटिल, अ लिटिल। सो हाउ मच हम अनकाउंटेबल नाउन्स हम हाउ मच की कैटेगरी में डालते हैं, तो इसमें हमारा मनी भी आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज लिटिल वाटर इन द जार। लिटिल हाउ मच, ठीक है। वाटर है हमारा अनकाउंटेबल, ठीक है। हाउ मैनी, ये है आपका नोट्स आ जाएगा इसकी कैटेगरी में। सो काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। हाउ मैनी में काउंटेबल नाउन्स आते हैं, फ्यू, ऑफ फ्यू, मैनी, अ नंबर ऑफ, सेवरल। तो इसका एग्जाम्पल है मैनी पीपल। मैनी पीपल काउंटेबल नाउन है, ठीक है। आर स्टैंडिंग देयर, ठीक है। सो हाउ मच, हाउ मैनी के बीच में आई होप डिफरेंस समझ आ गया है। अब हम एनी पे चलते हैं, एक आखिरी चीज़ है, आखिरी टॉपिक है हमारे डिटर्मिनर्स का, तो उस पर आते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। अब आ जाते हैं हम एनी पे, और एनी पे आने से पहले एक बार मुझे पोजेसिव डिटर्मिनर की बात करनी है। मैंने पोजेसिव डिटर्मिनर में बताया था कि देयर भी पोजेसिव डिटर्मिनर होता है। प्लीज़ ये कंफ्यूजन मत करना अपने दिमाग में, ये वाला देयर और ये वाला देयर अलग होता है। सो ये वाला देयर पोजेसिव डिटर्मिनर में आएगा, ये वाला नहीं आएगा, ठीक है। अब आते हैं हम एनी पे। एनी में दोनों आते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों आते हैं। तो इसके मैंने दोनों के एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। इज देयर एनी टी लेफ्ट, तो ये जो टी है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ एनी लग रहा है। इज देयर एनी डॉक्टर इन योर फैमिली, एनी डॉक्टर जो है आपका काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ एनी का यूज़ होता है, ठीक है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे, एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे 5 पॉइंट्स की, और उसके बाद मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक्सरसाइज दे दूँगी। कुछ 15 to 20 लाइन्स वगैरह होगी, उसमें 15 to 20 पॉइंट्स हो गए, तो उसे आप सॉल्व करना। तो अभी छोटी सी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, ठीक है। आई स्टूड फर्स्ट इन ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन, फर्स्ट, ठीक है। तो ये है न्यूमरल डिटर्मिनर, ठीक है। और ये कौन सी कैटेगरी में आता है? ऑर्डिनल कैटेगरी में आता है, ठीक है। ओके, व्हाट इज योर नेम, व्हाट से पता चल रहा है इंटेरोगेटिव। देयर दोज बुक्स आर माइन, दोज, इधर हमने एक वर्ड पढ़ा था दोज, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, और इधर हमने एक वर्ड पढ़ा था विच वॉज पिन पॉइंट, राइट। तो ये टर्म्स याद रखना प्लीज। दैट बैग बिलोंग्स टू हर, तो एक स्टेटमेंट में 2 डिटर्मिनर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, हर पोजेसिव डिटर्मिनर, ठीक है। और मैं इसकी जो टर्म थी वो थी ओनरशिप, ठीक है। वेयर इज द कंप्यूटर लैब, और मैंने बताया था जब स्पीकर और लिसनर दोनों को उस चीज़ के बारे में पता है, स्पीकर एंड लिसनर दोनों को पता है, तब हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इधर आर्टिकल्स आ जाएगा।
सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड, और मैंने इसके जो एक्सरसाइज थी वो मैंने नीचे डाल दी है डिस्क्रिप्शन में, सो डू चेक इट आउट एंड लेट मी नो अगर आपको कोई भी डाउट है, आई सॉल्व इट कमेंट्स में, जस्ट ड्रॉप योर क्वेरीज, आई लेट यू नो, और आई मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, प्रॉबली नेक्स्ट वीडियो मेरी क्लास 9th के लिए होगी, एंड देन आफ्टर दैट वीडियो क्लास 10 के लिए, ठीक है। So I'll meet you in my next video. Stay tuned. Till then, keep learning, keep growing, keep glowing, keep shining, and remember, dream, believe, and achieve.